नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार का राजनीतिक तापमान एक बार उपेंद्र कुशवाहा के कारण से फिर से गर्म हो चुका है और जहां मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर हैं, वहीं उनकी पार्टी में ही व्यवधान उत्पन्न हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस व्यवधान से किस प्रकार से निपटेंगे, इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। मैडम जी, क्या कुछ देख रही हैं? बिहार का राजनीतिक माहौल फिर से गर्म हो गया है, क्या कुछ आपको आगे के भविष्य में नजर आ रहा है? देखिए, इतना तो समझ आ गया यानी हमारे जनता के साथ साथ बाकी जिनके पार्टी में अभी इतना हलचल चल रहा है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की क्रेडिबिलिटी हो गई है जीरो। जो आप लोग कहते हैं चिराग पासवान, वो अभी देखिए सामने है, क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले आपके आरसीपी सिंह जी गए और अभी आपके कुशवाहा जी का जो बाहर निकलने का और ट्विटर में ट्वीट करके हिस्सा मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि भाई देखिए, बिना आपके टीम के, बिना आपके जो बेस्ट लीडर्स के आप एक अच्छे नेता नहीं कहलाते हैं। और ये चीज़ धीरे धीरे करके हमारे ऑनरेबल सीएम साहब इस चीज़ को साबित कर रहे हैं। आपने राज्य के लोगों को तो दुखी किया, अभी वो पार्टी के लोगों को भी वो धीरे धीरे दुखी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क अभी उनके ऊपर है कि जेडीयू की अस्तित्व 24-25 तक रहेगा कि नहीं। और ये 8 महीने में क्लियर, मुझे तो ये डर है कि कहीं हर महीना एक नेता उनका निकल के इधर उधर करके अपने छोटे पार्टी ना बना लो, और फिर वो सारी पार्टी, कहते हैं ना कि एक हाथी को अगर सबक सिखाना तो चीटी का एक दारी काफी है। तो इतनी सारी चीटियां अगर निकल गई, मैंने सोचिए जो साथ में रहेंगे तो मुट्ठी, और अलग अलग निकल के अगर वो चीटी के समान, तब तो फिर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के लास्ट। लेकिन इसमें जो हिस्सेदारी की जो बात सामने आई है, और उपेंद्र कुशवाहा ने दो तीन बात महत्वपूर्ण है। एक जो कहा कि मैं ऐसा खिलाड़ी हूं जिसे 2 साल से पवेलियन में बैठा कर रखा गया है, मुख्यमंत्री से हमको दूर किया जा रहा है, जदयू लगातार कमजोर हो रही है। दूसरा है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो मीटिंग हुई तेजस्वी यादव की और ललन सिंह की, क्या कुछ भागीदारी, क्या कुछ हिस्सेदारी की बात है, हमें भी पता। देखिए, मैं आपके साथ ये करूं कि जब ये महागठबंधन की सरकार बनी ना, कहते तो हैं कि भाई हमारे ऑनरेबल सीएम चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक म्यान में 2 तलवार है, एक हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और एक तेजस्वी यादव। और कहीं ना कहीं भाई आरजेडी की जो पुरानी छवि है, एथिकल पार्टी नहीं है, और ये हम लोग सब जानते हैं। कोई मुंह खोल के बोलता नहीं है क्योंकि उसमें भी डर है, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं एकदम बोलूंगी कि वो एथिकल पार्टी नहीं है। और आप जब एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करके आप जब काम करते हैं तो बहुत दिनों तक टिकता नहीं। कहीं ना कहीं बहुत राउडी, बहुत रूड, इस टाइप की उनकी भाषाएं हमने बहुत सारे नेताओं का देखा भी है कि एक शाली नेता वो लोग खो देते हैं। कहीं ना कहीं इतने बड़े लीडर उपेंद्र कुशवाहा जी का एटलीस्ट उनके वर्ड्स, उनके भाषा में शालीनता है। और जो भी आप कर लीजिए, कुशवाहा का जो वोट है वो उनके वजह से ही मिलेगा। और साथ में ये भी है कि आज नहीं तो कल ये ऑनरेबल सीएम साहब को भी खुद रियलाइजेशन हो रहा है। नहीं तो इतने सारे जो भी आपके वारदातें हुई हैं, चाहे शराबबंदी को बोलिए या उसमें उन्होंने हमेशा कहा है अरे ऐसा हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी में अभी वो लगातार बोल रहे। तो कहीं ना कहीं उनको भी अंदाजा है कि मेरी पार्टी जो है, मेरा जो पार्टी है वो धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन वो इतने बड़े अहंकारी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप, कि वो मानना ही नहीं चाहते कि उनसे गलतियां हो रही हैं। और वो बार बार कहते आ रहे अरे मेरे को तो ये नहीं चाहिए, मेरे को तो, लेकिन उनको सब चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हमको तो आगे सीएम नहीं बनना। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा यहाँ टकरा रही है या कुछ और बात? नहीं, देखिए महत्वाकांक्षा नहीं, देखिए मेरे को एक बात बताइए, अगर डे 1 से अगर आप जेडीयू के साथ है और आपने शुरुआत से उनका साथ दिया, और हमेशा अगर ऑनरेबल सीएम साहब को किसी ने डिफेंड किया वो तो उपेंद्र कुशवाहा जी। तो आप जब लगातार काम करते जाते हैं तो रिवॉर्ड तो देना बनता है, बिना रिवॉर्ड के कुछ तो नहीं होता। मतलब उप मुख्यमंत्री नहीं, देखिए वो उनको डिसाइड करना है। मुझे अगर मेरे क्या कहते हैं लोग जो मेरे डिफिकल्ट टाइम में साथ दिए, मुझे उनको रिवॉर्ड क्या देना या मुझे तय करना है। अगर वो अगर कुछ ऐसा बोले देन देयर इज सम डिस्प्यूट, और वो डिस्प्यूट तभी आता है जब सोच में अंतर होता है। और मेरे को कंप्लीट कर दीजिए। और सोच में अंतर तब आता है जब हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों एक प्लेन में नहीं हो रहे, और दोनों एक प्लेन में रहने का रीजन कोई तीसरा आदमी है, और वो और कोई नहीं, ललन सिंह जी, क्योंकि उनका भी अपने महत्वाकांक्षा छुपा हुआ है जो वो खुल के बता नहीं रहे। मैं आपको ये भी बोल रही हूं, ये चक्रव्यूह कहां से रचा जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की बातें हो रही है? देखिए, ऑनरेबल सीएम साहब खुद ही एक चक्रव्यूह में फंसे हैं उसी दिन जिस दिन वो महागठबंधन में गए, जिस दिन उन्होंने
यादव जी का साथ दिया, जिनको लगा भाई अगर आप जिनके खिलाफ आप एक टाइम पे बोले और उनके साथ ही आपकी सारी एग्जैक्टली और आप उनके साथ ही गए, तो देखिए लोग ना अपने चोट नहीं भूलते, अपमान नहीं भूलते। तो ये समझ लीजिए कि उनका उसी दिन ही उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी उसी दिन ही मारा था जिस दिन वो महागठबंधन की सरकार में गए, और धीरे धीरे ये टूट अभी बढ़ते जाएगी और ये उनके लिए खतरा है। लेकिन इस टूट का उपेंद्र कुशवाहा के कारण जो बिहार की सियासत में बदलाव नजर आ रहा है, उसका असर चिराग पासवान पर क्या? मुझे नहीं लगता है कोई असर पड़ेगा। अच्छा ही होगा, इसीलिए अच्छा होगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर, बहुत क्लियर विजन के साथ। और अभी आप जैसे जिस ढंग से युवा बोलिए लोग उनको प्यार कर रहे हैं, उनके आपका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनको इम्प्लीमेंटेशन बस करने का मौका चाहिए। फिर आप देखिएगा चीजें कैसे बदलती है। कौन देगा? या मौका गठबंधन या नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे देश में नेता हैं जिनके पास एक भी MP MLA के बगैर भी अपनी पार्टी खड़ा करके वो CM बने हुए हैं। और ये अलग बात है कि भाई वो अपने कार्यकाल में क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग का भी ख्वाब बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना नहीं, देखिए किसका नहीं। आप अगर हर एक जनता से पूछिए वो भी यही बोलेंगे। आप हमारे पार्टी के हर एक आपके जो कार्यकर्ता उनसे पूछिए, क्योंकि हर वो आदमी चाहता है कि भाई जब ये इंसान इतना कुछ खोने के बाद, एक युवा नेता इतना झमेला झेलने के बाद भी वो टिके हुए लगातार काम कर रहे हैं, तो ये हर एक लोगों की जुबानी है। अब होना नहीं होना तो तय करेंगे समय। लेकिन इससे सवाल उठ रहे हैं मैडम, जनता जानना चाह रही है कि जिस प्रकार से फिर से एक माहौल बन रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की, देखिए चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खिलाफत करते रहे हैं, वैचारिक मतभेद स्थिति में क्या होगा? वैचारिक मतभेद आज भी है, आगे भी रहेगा। सिंपल सी बात है, जो आदमी अपने लिए कुर्सी बदलता है, व्हाट इज द गारंटी कि कल एनडीए में आने के बाद जनता उनको वोट करेगा। और मैं आपको ये भी बात क्लियर करूं, बीजेपी इतने बेवकूफ पार्टी नहीं है, दे आर बिग हाथी। ठीक है, इतनी बड़ी पार्टी है, वो उनको भी अभी पता है कि अभी का जो स्थिति बिहार का है, अगर वो दोबारा CM का चेहरा अगर नीतीश कुमार जी को दिखाएंगे तो मुझे नहीं लगता है लोग उनके चेहरे पे वोट देंगे। बीजेपी चिराग पासवान को CM प्रोजेक्ट, मैंने वो नहीं बोला, लेकिन डेफिनेटली ये है कि अगर CM के छवि अगर नीतीश कुमार जी के अगर चेहरा दिया जाएगा तो लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क इसीलिए होगा क्योंकि भाई वो लेने के बाद फिर वो बदल जाएंगे। तो यदि और एक चीज, बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता प्रवक्ता का ये कहना है कि उनके हर एक कार्यकर्ता में वो शक्ति है मुख्यमंत्री बनने लायक, तो लेट देम डिसाइड। लेकिन इतना है कि अगर CM का चेहरा फिर से नीतीश कुमार जी बनेंगे तो देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, और तब क्लीन स्विफ्ट होके RJD के नेता यादव जी जरूर फिर CM की कुर्सी पे आ जाएंगे। यही फिर वही रह गया कि जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आ सकते हैं। रामकृपाल यादव का बयान हो, डॉक्टर अरुण कुमार का बयान हो, तमाम नेताओं का बयान पर गौर किया जाए तो मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता चल रही है। वैसी स्थिति में यदि बीजेपी में वापस आते हैं तो चिराग पासवान क्या करेंगे? चिराग पासवान कुछ नहीं करेंगे, चिराग पासवान अपना काम करेंगे। हमारी पार्टी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। एनडीए में चिराग पासवान की जाने की तो बात है, एनडीए में जाएंगे। देखिए मैं आपको किसी बड़े नेता के आने से दूसरे बड़े युवा नेता की वैल्यू कम नहीं हो जाती। निगोसिएशन क्या होगा, बात करें क्या चिराग पासवान फिर महागठबंधन का दामन थामेंगे? मुझे देखिए ये भी हम लोग अगर समय के ऊपर छोड़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन रास्ता खुला नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि रास्ता खुला हुआ कि नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भाई अगर प्रोग्रेसिव बिहार के लिए अगर युवा साथ हो जाएंगे तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये भी है कि एथिक्स क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, वो हमारी पार्टी के लीडर, सीनियर लीडर मिलकर तय करेंगे। तो आखिरी सवाल है, यदि किसी प्रकार से बीजेपी एनडीए यह कहता है चिराग पासवान को अपनी पार्टी का विलय करने के लिए, वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करेंगे, क्योंकि जिस टर्म्स एंड कंडीशन में और जिस स्थिति में आपके लोजपा रामविलास की स्थापना हुई थी और ये उनके पिताजी का, उनका खुद का विजन है, तो मुझे नहीं लगता है कि अपने विजन को वो तिलांजलि देंगे या फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को वो सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा के लिए वो उसको माने उनको उस चीजों को जो अभी तक हम लोग जिस पार्टी का जो नींव है उस चीज को वो खत्म करेंगे। बीजेपी कहती है कि क्षेत्रीय दलों का महत्व नहीं रह गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता वो ऐसे करेंगे, क्योंकि विलय असंभव है। इन्होंने वो पहले ही ये बात बहुत पहले ही बोल चुके हैं। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार के प्रदेश प्रवक्ता देवयानी मित्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विलय का सवाल ही नहीं उठता है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि कल एनडीए में जाते भी हैं तो चिराग पासवान की जो स्थिति है वही बनी रहेगी।
और आगे क्या कुछ होता है। हालांकि दयानी मित्रा ने कई सवालों का जवाब बहुत सफाई से टाल दिया है। इनके जवाब आगे आने वाले समय में मिलेंगे। क्या कुछ होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।